बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 6 बुक नंबर 2। इसमें काफी कुछ नए कंसेप्ट आएंगे जो मैं तभी बताता रहूंगा जब वो चैप्टर में आते रहेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो शुरू करते हैं। अल अम्मू और सईद, यानी कि अल अम्मू और सईद के बीच में बातें चल रही हैं। अल अम्मू कहती है मता रजाता मिनल मदरसती या बुनैया। मता यानी कि वैन, शायद ये पहले आ चुका है तो इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं। रजाता ये वर्ब है रजा, जो पहले भी बताई जा चुकी है। रजा माने ही रिटर्न, और रजा की यू प्लस फॉर्म रजाता, यू रिटर्न। व्हेन यू रिटर्न्ड, व्हेन डिड यू रिटर्न मिनल मदरसती फ्रॉम स्कूल या बुनैया, ओ माय सन। या बुनैया कैसे बना? या एक वोकल है, इब्नू प्लस या, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अरेबिक लोग बुनैया कह देते हैं, या बुनैया। अब इब्नू का या लगने की वजह से इब्ना हो जाएगा, इब्ना प्लस या इब्नैया, तो या बुनैया। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसका मतलब होता है ओ माय सन। ये आप याद रखेंगे। सईद कहते हैं रजा तू। रजा की सारी पॉजेसिव प्रोनाउन लगाकर प्रैक्टिस करनी है। रजा, रजात, रजाता, रजा तू, रजा तुम, रजाना। तो ये बहुत इजी है। इसी की एक फॉर्म रजा तू। आई रिटर्न्ड कबला निस्फी। कबला एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है बिफोर। बादा इसकी उल्टी प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है आफ्टर। कबला निस्फी, निस्फी होता है हाफ, और सातिन होता है आवर्स, घंटा, आधा घंटा। निस्फी सातिन, बिफोर हाफ एन आवर, आधे घंटे पहले। आई रिटर्न, मैं लौटा। अल अम्मू कहती हैं आइना उख्तू का मरियमू। बहुत इजी है, कई बार पहले भी आपके सामने ये सब आ चुका है। वेयर इज योर सिस्टर मरियम। आ मा रजात, आ क्वेश्चन मार्क, मा नोट, डिड शी नोट, रजात रिटर्न्ड। रजा की सारी फॉर्म मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ऐसे ही उसकी एक फॉर्म थी रजात शी रिटर्न्ड। रजा खाली होता है तो ही रिटर्न्ड, रजात शी रिटर्न्ड। ता सकून के साथ आता है हर वर्ब में तो वो फेमिनाइन बन जाता है। सईद कहते हैं ला अदरी, आई डोंट नो। अना मा राय तू हा, अना मा, आई डिड नॉट राय तू हा, आई डिड नॉट सी अदरी यानी कि नो, ला अदरी ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आई डोंट नो। रा एक वर्ब है, इसकी थोड़ी सी डिटेल बतानी होगी मुझे, तभी आपके समझ में आएगा। कुरान के अंदर बहुत ज्यादा बार यूज हुई है। इसका मतलब होता है रा, रा पे जबर, अलिफ पे जबर, और या, खाली या, रा। इसका मतलब होता है ही सो। अब इसकी जब कॉन्जुगेशन करेंगे हम तो आप देखेंगे लास्ट में जो या है उसमें या का साउंड नहीं निकल रहा जब तक ये खाली रा है। रा जैसे ज़हाबा के अंदर लास्ट का बा था, उस पे भी जबर था तो उस पे बा की आवाज निकल रही थी, लेकिन रा या खाली है यहाँ पर। तो जब ज़हाब तू की तरह इसे राय तू बनाएंगे तो यहाँ पर या की साउंड अब निकल जाएगी। ये हर या वाली वर्ब के अंदर होगा, चाहे बीच में हो चाहे पहले हो, कहीं भी हो। फिलहाल आप इस पर ध्यान देंगे। रा इसका ज़हाब जैसे ज़हाबा था तो वो ज़हाब तू बना था, ऐसे राय तू। बहुत सिंपल है। ज़हाबा की अगर आपने कॉन्जुगेशन बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है और उसकी सीखनी होगी आपको, तो आप हर वर्ब की कॉन्जुगेशन बहुत इजी कर सकते हैं। अब इसकी रा की कॉन्जुगेशन देखते हैं। रा ही सो, राय तू, आई सो, राय ता, यू सो, राय तुम, यू ऑल सो। ऐसे ही राय ना, वी सो। ऐसे ही आराम से हम सबकी कॉन्जुगेशन आराम से कर लेंगे। बहुत इजी है। सिर्फ या एक कंफ्यूज कर सकता था, इसका मैंने आपको तरीका बता दिया। जब तक ये खाली रहा है जब तक या की आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन जब इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे तो या की आवाज निकल जाएगी। तो रायतु हा, हा इसके अंदर है मंसूब। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? तू, यानी कि आई डिडंट सी हर। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल उम्मू कहती हैं माजा कराता अल योमा। माजा व्हाट डिड यू रिसाइटेड टुडे। करा एक वर्ब है, जैसे ज़हाबा के अंदर ऐसे ही करा। काफ पे भी जबर, रा पे भी जबर, अलिफ पे भी जबर। लेकिन जैसे ज़हब ता के अंदर बा पे सुकून आ गया था और ता पे जबर आया था, ऐसे ही यहाँ पर अलिफ पे सुकून है। कराता, अलिफ को बोलेंगे लेकिन सुकून है इसलिए उसकी साउंड नहीं निकलेगी। कराता। तो इजी है बहुत, आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट डिड यू रिटर्न टुडे। सईद कहते हैं करातू, जैसे ज़हब तू था। ज़हबा वर्ब को हम बिल्कुल बेस बनाकर चलेंगे। ज़हाबा को
आपने बेस बना लिया और ज़हाबा की सारी कॉन्जुगेशन आराम से सीख ली, तो आप हर वर्ब की कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो मैं ज़हाबा को बेस बनाकर चलूंगा। तो जैसे ज़हब ता था, ज़हब तू था, ऐसे ही करा तू अल-यौमा दरसन। दरसु दरसुन होता है लेसन, लेकिन यहाँ पर ये मंसूब है। सब्जेक्ट क्या है? करा तू आई, और दरसन क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट मफऊलुन बिही, इसलिए ये आया मंसूब। ऐसे ही जदीदन इसकी एडजेक्टिव है दरसन की, जिसे कहते हैं मनऊत। तो दरसन जदीदन क्या है? यहाँ पर नात मनऊत। फिल फिक्ह, आई रिसाइटेड न्यू लेसन फिल फिक्ह। फिक्ह अगर आपने इस्लाम की नॉलेज रखने वाले जानते हैं कि फिक़ा होते हैं, फिरका जिसे कहते हैं, ऐसे ही अरबी में फिक़ा होते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट। तो फिल फिक्ह, इन फिक्ह। अल उम्मू कहती हैं अफहिमताहु, आ क्वेश्चन मार्क, डिड यू अंडरस्टैंड। फहीमा एक वर्ब है जिसका मतलब ही अंडरस्टैंड। फहिमता यू अंडरस्टैंड, आ लगने की वजह से क्वेश्चन मार्क। डिड यू अंडरस्टैंड हु, दैट। हु क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। सईद कहते हैं नाम फहिमतु हु जय्यदन, यस आई अंडरस्टैंड। फहीमा की सारी कॉन्जुगेशन करेंगे, फहिमतु, फहिमता, फहिमतुम, फहिमत, फहिमना। ऐसे ही बहुत ज्यादा बार कुरान में आया है। जब कुरान हम सीखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बार मिलेगा। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, जय्यदन वेरी वेल। अल उम्म कहती है अमा करातल कुरआन अल यौम, अमा डिड यू नॉट कराता रिसाइटेड अल कुरआना। कुराना क्या है यहाँ पर? मंसूब, ऑब्जेक्ट मफऊलुन बिही, अल यौम टुडे। सईद कहते हैं बला, व्हाई नॉट। मैंने पहले ही कहा था आंसर दो तरीके के दिए जाते हैं, नाम या बला। नाम वहाँ पर जहाँ पर आपसे किसी ने पॉजिटिवली एक क्वेश्चन पूछा हो, जैसे ऊपर पूछा था अफहिमतहु, डिड यू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर नोट लगाकर क्वेश्चन पूछा, डिड यू नॉट रिसाइटेड, तो वहाँ पर जवाब देते हैं बला। करातू, करातू, करा की सारी कॉन्जुगेशन, कराता, करातू, कराना आराम से कर लेंगे आप। करातू आई रिसाइटेड सूरत रहमानी। नून पे जबर है क्योंकि यह है मुदाफ मुदाफ इलैहि, और सूरता, सूरता है मंसूब, इसलिए सूरता। ये मंसूब ना होता तो सूरतू, और यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगी हुई होती है, जेनेटिव केस में होता तो सूरती। तो सूरत रहमानी व हफिज़तुहा, हफिजा मेमोराइज्ड, पहले भी आ चुका है। हफिजा की कॉन्जुगेशन हफिज़तु, आई मेमोराइज्ड, हा आई मेमोराइज्ड दैट, हा यहाँ पर मंसूब। फफरिहा बी अल मुदर्रिसु कसीरन, फफरिहा। फा तो एक अलग लेटर है जिसका मतलब होता सो, फा कहीं भी आ सकता है। फरीहा एक वर्ब है जिसका मतलब खुश होना, और मुदर्रिसु यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो मुदर्रिसु खुश हुए, तो इसका क्या मतलब हो गया? सो द टीचर वॉज प्लीज्ड। बी, बी प्लस या प्रोनाउन है आई की विद मी, बिया क्यों आया? इसे सिंप्लीफाइड करने के लिए, क्योंकि अल लग गया। जहाँ पर भी अल लग जाता है तो उससे पहले वाले पे जेर जबर लगाकर उसे सिंप्लीफाइड कर देते हैं। फफरिहा बी अल मुदर्रिसु, सो द टीचर वॉज प्लीज्ड विद मी कसीरन, वेरी प्लीज्ड विद मी। वकाला, काला एक वर्ब है जिसकी कॉन्जुगेशन अभी शायद हमने इतनी नहीं करी, सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है अभी फिलहाल कि काला होता है ही सेड एंड ही सेड। काला की थोड़ी कॉन्जुगेशन अलग तरीके से होती है क्योंकि इसमें बीच में अलिफ आ गया। जिसके बीच में अलिफ आ जाता है वो भी अलिफ सुकून के साथ। ये ध्यान रखना जरूरी है कि काफ प्लस आलिफ जो है इसके अंदर वो सुकून पे है। अगर सुकून की जगह जबर होता तो इसका होता काला, लेकिन अलिफ पे सुकून है इसलिए काला। तो काला की कॉन्जुगेशन हम अलग तरीके से कराएंगे, थोड़ा उसमें समझाने की जरूरत होगी। सिर्फ काला को समझना जरूरी है कि ही सेड, वकाला एंड ही सेड इन्नका इंडीड यू आर अहसनु तालिबिन, बेस्ट स्टूडेंट। डिप्टोट्स हमारे हो चुके हैं, सुपरलेटिव डिग्री हमने पढ़ ली है। अहसनु तालिबिन मतलब बेस्ट स्टूडेंट फिल फसली इन क्लास। अल अम्मू कहती माशाअल्लाह, ज़ादकल्लाहु इल्मन या बुनैया, ज़ादकल्लाहु इल्मन। ज़ादा एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ही इंक्रीज। ये दुआ देने का एक तरीका होता है। इस तरीके के पहले भी आपके सेंटेंस आ चुके हैं। इसी तरीके का एक सेंटेंस है जो हम दरूद पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि। ऐसे ही ज़ादकल्लाहु में अल्लाह इंक्रीज्ड यू, ज़्यादा का, ज़्यादा की, ज़्यादा कुम, ज़्यादा ना। इसका सब्जेक्ट है अल्लाहु में अल्लाह इंक्रीज यू इल्मन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इल्मन यहाँ पे है मंसूब, या वो नहीं है ओ माई सन। सईद कहते हैं गसलती, गसला, गसला वर्ब है, इसकी एक फॉर्म है गसलती, गसला, गसलत, गसलता, गसलती। डिड यू वॉश कुमसानी माई शर्ट्स। कमीसुन होता है एक कमीज, कुमसानु बहुत सारी कमीज, कुमसानी
जार मजरूर, पॉजेसिव प्रोनाउन लगी हुई है तो माई शर्ट्स या उम्मी, ओ माई मदर। उम्मुन खाली होता तो ओ मदर, लेकिन उम्मी, उम्मुन प्लस या उम्मी। उम्मू के साथ हमने सारी पॉजेसिव नाउन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उम्मू का, उम्मू की, उम्मुकुम, उम्मुना, उम्मी माई मदर। अल अम्मू कहती है नाम, गसलतु हा, गसलतु आई वॉश्ड हा दैट, आई वॉश्ड दोज। हा क्यों लगा? क्योंकि कुमसानु है नॉन लिविंग थिंग्स और बहुत सारी हो जाती हैं तो हम उसे ट्रीट करते हैं सिंगल फेमिनाइन की तरह। गसलतुहा व कवैतुहा। कवा एक वर्ब है, काफ पे जबर, वाव पे जबर और या। जैसे रा के अंदर या था लेकिन या की साउंड नहीं निकल रही थी, ऐसे ही कवा भी एक वर्ब है जिसके अंदर या की साउंड नहीं निकलती, खाली कवा के अंदर। लेकिन जब उसकी कॉन्जुगेशन करेंगे तो हो जाएगा कवैतु, कवैता, कवैतुम, कवैना। कवैतु आई आयरन, प्रेस करना, आई आयरन दोज। तो यहाँ पर एक नई वर्ब और आपने सीखी प्रेस करने की, धोने की गसला, प्रेस करने की कवा। खुज हाजल कमीसा। खुज एक वर्ड है, अखजा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ही टुक। उसके अलग से चैप्टर आएंगे जिसमें हम अम्र वाले सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है। हुक्म देने वाले सेंटेंसेस बिल्कुल अलग हैं, उसकी क्लास अलग आएगी। तो अखजा माने ही टुक और उससे बना खुज। पूरी डिटेल्ड सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पूरी क्लास आएगी उसकी आराम से। जैसे काला से बना कुल यानी कि से, तो हम ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर कि कहिए, और ऐसे ही यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं खुज, ले लीजिए। हाजल कमीसा, दिस शर्ट। कमीसा यहाँ पर मंसूब, हाजल कमीसा, दिस शर्ट। तो खुज हम ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब होता है टेक, बाकी इसकी डिटेल्ड स्टडी बाद में आएगी। सईद कहते हैं हाथी। हाथी भी एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं, उसके बाद हम चैप्टर में आगे चलेंगे। हाथी का मतलब होता है गिव। अब वो जो गिव होता है उसका मतलब वो होता है सिर्फ तापे जेर, हा पे जबर, अलिफ हा और तापे जेर, हाथी। अब हाथी की 4 फॉर्म होती हैं। अगर हाथी हा पे जबर, अलिफ, तापे जेर, वो होता है गिव, लेकिन वो होता है मैस्कुलाइन के लिए। अगर हम किसी मैस्कुलाइन को ऑर्डर दे रहे हैं हाथी, लेकिन अगर हम किसी लेडीज को ऑर्डर दे रहे हैं तो ता के बाद जबर के बाद लग जाएगा या, हाथी। इसकी डिटेल स्टडी जब भी आएगी जब हम ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन मैं इनकी चारों की आपको फॉर्म बता देता हूँ। हाथी या लग गया तो हम लेडी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये अपनी मम्मी को बोल रहे हैं गिव। अगर हम बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मैस्कुलाइन हैं तो इसका हो जाएगा हाथू। जैसे जहाबा में जहाबू वाव लग गया था तो ऐसे ही ऑर्डर में भी वाव लग जाएगा। और अगर बहुत सारी लेडीज हैं उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं तो हाथीना। जैसे जहाबा की बहुत सारी लेडीज के लिए फॉर्म थी जहाबना, ऐसे ही यहाँ पर नून पे जबर लग जाएगा हाथीना। तो 4 फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर अभी एक की ही बात हो रही है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाथी, जाका, जाका जालिका का एक दूसरा फॉर्म होता है जालिका, दैट, हाथी जालिका, गिव मी दैट या उम्मी, गिव दैट या उम्मी, ओ माई मदर। जाका अजमलु मिन हाजा। अजमलु यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है क्योंकि मिन भी लग गया, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से। जाका अजमलु, दैट इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन दिस, यानी कि जो उनकी मम्मी के हाथ में है वो ज्यादा खूबसूरत है देन दिस जो उसके हाथ में। तदखुलु मरियमा, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब मरियम आ जाती है, एंटर होती है। तदखुलु दखला एक फॉर्म है, एंटर होना, ही एंटर्ड, और उसकी प्रेजेंट फॉर्म है। अभी हमने प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की नहीं पढ़ी है, सिर्फ ये आप ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, जिसका मतलब है तदखुलु मरियम एंटर करती हैं, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। मरियम कहती है अस्सलामु अलैकुम, कैफा हालुका या अम्मी, हाउ आर यू ओ माई मदर, व कैफा हालुका या अखी, एंड हाउ आर यू ओ माई ब्रदर। अल उम्मू कहती है वालेकुम अस्सलाम, अहलन या बिनती, वेलकम ओ माई डॉटर, मता खरजती। खरजा यानी के केम आउट, खरजा की ती वाली फॉर्म, यू वाली लड़की वाली फॉर्म, खरजती। व्हेन डिड यू केम आउट मिनल मदरसती, फ्रॉम स्कूल। मरियम कहती है खरजतु, आई केम आउट, बादा सलाती ज़ोहर। बादा जार मजरूर है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो भी नाउन आएगी वो आएगी जेनेटिव केस में, जैसे बादा सलाती। अज़ुहरी इसकी है नात यानी के एडजेक्टिव, ज़ुहुरी इसलिए ज़ुहुरी आया, सलाती ज़ुहुर यानी के ज़ुहुर की नमाज के बाद आई केम आउट। अलुम्मु कहती आइना ज़मीलातुका, ज़मीलुन क्लासमेट, ज़मीलतुन लेडी क्लासमेट, ज़मीलातु बहुत सारी लेडी क्लासमेट। वेयर आर योर लेडीज क्लासमेट, आमनतु व फातिमतु व सुआद। इन तीनों के नाम लेकर उनकी मम्मी ने पूछा है। मरियम कहती है अना मा रायतु हुन्ना,
धना आई डिड नॉट, मा मतलब नॉट, रायतू माँ का मैंने पहले बताया था, माँ का मतलब ऐसे तो होता है व्हाट, लेकिन जब वर्ब के साथ आती है तो इसका मतलब हो जाता है नॉट। आई डिड नॉट रायतू, रायतू मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हुन्ना यहाँ पर है मंसूब। आई डिड नॉट सी देम बाद सलाती, आफ्टर नमाज। अलुम्मू कहते हैं या बिनती, ओ माई डॉटर। अखू का हफीजा, योर ब्रदर। हफीजा मेमोराइज्ड, अखू यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, हफीजा वर्ब हो गई, इसका मतलब ही रिसाइटेड, लेकिन अखू नाउन आ चुकी है तो योर ब्रदर रिसाइटेड। सूरत रहमानी, सूरा रहमान मंसूब हो गई मफऊलुन बिही, इसलिए सूरता। अय्यु सूरतिन, अय्या सूरतिन, हफिज़ती अंता। अय्या क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि अय्या यहाँ पर है मफऊलुन बिही ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब के बाद में भी आ सकता था, जैसे हफिज़ती अय्या सूरतिन, लेकिन यहाँ पर पहले आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी आए, पहले आए, बाद में आए, बीच में कहीं भी आए, वो मंसूब ही आएगा। तो इसमें अय्या पहले आ चुका है। अय्यू इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है, लेकिन अय्या मंसूब। अय्या सूरतिन, अय्या के बाद जो भी चीज आती है वो मुदाफ मुदाफ इलैहि की शक्ल में आती है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अय्या सूरतिन विद सूरा, हफिज़ती यू मेमोराइज, अंती। अंती लगाना जरूरी भी नहीं था, लेकिन इन्होंने लगा दिया, तो इसमें कोई मुजायका नहीं। हफिज़ती के अंदर ऑलरेडी यू मेंशन्ड है। मरियम कहती है अना हफिज़तु सूरत अल हदीदा, आई मेमोराइज सूरा हदीद। सूरा हदीद कुरान के अंदर है, जिसका मतलब हदीद का मतलब होता है लोहा, आयरन। वहिया अतवलु मिन सूरतिर रहमानी, यहाँ पर सूरती आ गया क्योंकि इससे पहले आ गया प्रीपोजिशन मिन। वहिया अतवलु एंड दैट इज लॉन्गर देन सूरत रहमान। वकज़ालिका, ज़ालिका मतलब आपको पता ही है दैट, इससे पहले आ गया का, तो का मतलब होता है लाइक, एंड लाइक दैट। का कहीं भी आ सकता है, का हाजा के साथ भी आ सकता है, लेकिन वो हाजा के साथ जब का आता है तो वो कहाजा की जगह हकाजा हो जाता है, वो बात की बात है। लेकिन मैं का को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। का मतलब होता है लाइक एंड लाइक दैट। हफिज़तु सिता अशरता आयतन। यहाँ पर थोड़ी सी बात होगी नंबर के बारे में। मैंने आपको नंबर ऑलरेडी काफी सारे सिखाए हैं, लेकिन मैंने जब 13 से लेकर 19 तक सिखाए थे तो उसके अंदर मैंने बात करी थी कि जब उसके अंदर नाउन हो मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन नाउन के अंदर क्या हुआ था, तो उसके अंदर अशारा था। अशारा मैस्कुलाइन ही था, जिसका मतलब 10 होता है, लेकिन 10 से पहले जो नंबर होता है वो 10 प्लस हो जाता है। तो जब नाउन मैस्कुलाइन थी तो वो नंबर सिंगल जो नाउन था, यूनिट 1 जो थी वो थी फेमिनाइन। जैसे सित्तता अशरा कोकबों, यानी के 16 स्टार। अब इसके अंदर नाउन थी मैस्कुलाइन, तो जो यूनिट 1 आई थी वो आई थी फेमिनाइन। अशरा उससे मिलती हुई आई थी जो नाउन थी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अशरा इस तरीके की ही आएगी जिस तरीके की नाउन होगी। अब यहाँ पर आयतन फेमिनाइन है इसलिए अशरता, लेकिन जो यूनिट 1 होगी वो मैस्कुलाइन बन जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सिता अशरता आयतन। नंबर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आप पहली बार ही कोई कुछ भी पढ़कर आप सोचेंगे कि मुझे तो समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपको पहली बार में समझ में आ जाए। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बहुत बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो सित्ता अशरता आयतन, इसमें नंबर की बात चली रही है तो मैं एक और बात बता दूं। उसके अंदर मैंने बताया था कि नंबर 1 और नंबर 2 अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं। जैसे 11 और 12 उसके अंदर अलग तरीके से बिहेवियर कर रहे थे। 11 में क्या आया था, आहदा अशरा कोकबों, तो आहदा जो आया था वो भी मैस्कुलाइन आया था, अशरा भी मैस्कुलाइन आया था, और कोकबों क्योंकि मैस्कुलाइन था, तो 1 नंबर और 2 नंबर मैस्कुलाइन ही आएंगे। तो ऐसे ही इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई लेडीज के बारे में हम बात करें, जैसे तालिबतुन के बारे में बात कर रहे हैं, तालिबतुन यानी कि लेडी स्टूडेंट, तो अगर इसको हम 11 बोलना चाहेंगे तो आहदा की फेमिनाइन वर्जन आएगा इहिदा, और अशरा का भी फेमिनाइन वर्जन आएगा अशरता। इहिदा अशरता तालिबतन मंसूब आता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर ये लड़का होता तो आहदा अशरा तालिबन, और 12 को ऐसे ही इसनता अशरता तालिबतन। तो 11 और 12 अलग बिहेव करते हैं, लेकिन 13 से लेकर 19 तक वैसा ही हो जाएगा। अशरा नाउन के साथ मिल जाएगा और जो यूनिट 1 होगी वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसा मान लीजिए 13 लेडी स्टूडेंट है तो सलासा अशरता तालिबतन, तो जो यूनिट 1 हुई सलासा वो डिफरेंट आई नाउन से। अगर ये लड़का होता तो सलासता अशरा तालिबन। बहुत इजी है, समझ में आ गया हो आप। तो मरियम क्या कह रही है, वक़ज़ालिका एंड लाइक दैट हफिज़तु आई मेमोराइज्ड सिता अशरता आयतन 16 आयत मिन सूरतिल बनाई, सूरे बना, फ्रॉम सूरे बना 16 आयत, और इन्होंने याद कर।
अलुम्मू कहती है माशाअल्लाह, इन्ना का तालिबतुन मुजतहिदुन, इन्ना का इंडीड यू आर, तालिबतुन मुजतहिदुन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अना मसरूरतुन बिका, मसरूरुन मतलब खुश होना, अना मसरूरुन आई एम हैप्पी, लेकिन बिका विद यू, बी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब बी होता है, विद होता है, बिका आई एम हैप्पी विद यू। अज़हबती इलल मक्तबतिल यौम, अज़हबती, ज़हबा की कंजुगेशन आपको अब तक रट चुकी होगी। ज़हबती डिड यू गो, इलल मक्तबती टू द लाइब्रेरी, अल यौम टुडे, मरियम कहती नाम ज़हबतु आई वेंट, अलुम्मू कहती माज़ा क़राती, क़रा की कंजुगेशन एक बार पहले भी आ चुकी है, तक याद हो चुकी होगी आपको, माज़ा क़राती व्हाट यू रिसाइटेड, हुनाका, हुनाका वर्ड पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है देयर, हुना यानी कि हियर, हुना का मतलब देयर। मरियम कहती हैं क़रातू मजल्लतन, क़रातू आई रेड, मजल्लतन मैगजीन। क़रा के मायने कुरान के हवाले से बात करेंगे तो रिसाइटेड, क्योंकि कुरान रिसाइटेड किया जाता है, पढ़ता है, किरात होती है, लेकिन यहाँ पर मैगजीन की बात है तो रीड ही लगाएंगे। आई रेड मैगजीन मिन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान, इस्मुहा, अब इस्मुहा की जगह अस्मुहा लगा दिया इन्होंने, तो मिन पाकिस्तान अस्मुहा मिलाकर पढ़ने की वजह से, इस्मुहा अल इस्लाम, हर नेम वाज अल इस्लाम। अलुम्मू कहती है अबिल लुगतल अरबियती हिया, व्हाट वाज इट बिल लुगती इन लैंग्वेज अल अरबियती, इन अरबिक लैंग्वेज हिया, दैट वाज दैट इन अरबिक लैंग्वेज। मरियम कहती है ला हिया बिल लुगतिल इंग्लिजियती, इट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अलुम्मू कहती है अज़हबती इलल मुदीरा, मुदीर कई बार वर्ड आ चुका है जिसका मतलब हेडमास्टर, लेकिन यहाँ पर है लेडी तो हेड मिस्ट्रेस उन्हें बोलते हैं। डिड यू गो टू हेड मिस्ट्रेस, मरियम कहती है ला हिया मा जाअत अलियौम, जाआ एक वर्ब है जिसके अंदर जीम पे जबर है, अलिफ पे सुकून है, जाआ माने ही केम। इसकी कॉन्जुगेशन भी हम बाद में फुर्सत से आराम से कराएंगे जब इसके बारे में ज्यादा बात होगी, सिर्फ आप दो कॉन्जुगेशन इसकी सीख सकते हैं, जा ही केम, जाअत उसकी फेमिनाइन वर्जन, शी केम, या मा जाअत शी डिडंट केम अलियम टुडे। अलुम्मू कहती है लिमा, लिमा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाई। अगर हम किसी सेंटेंस में लिमा यूज करेंगे जैसे लिमा ज़हबता, वाई डिड यू गो, तो खाली लाम पे जेर और मीम पे जबर लिमा, लेकिन अगर हम खाली लिमा ही पूछेंगे किसी से तो इसके अंदर हा की आवाज निकालेंगे लिमा, ये अरबिक का कायदा है, तो बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट ऐसी बात नहीं, लिमा मतलब वाई, बस इतना ध्यान रखना। अगर किसी और चीज के साथ यूज करेंगे तो लिमा खाली आएगा, अगर खाली लिमा यूज करना तो लिमा हा की आवाज निकलेगी। मरियम कहते हैं अजुन्नू, अजुन्नू एक नया वर्ब आया है, बहुत प्यारा वर्ब है, कुरान के अंदर बहुत ज्यादा बार आया है। जन्ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ही थॉट, पास्ट टेंस, लेकिन अभी हमने वर्ब की क्लास प्रेजेंट टेंस वाली नहीं की है, सिर्फ आप एक फॉर्म इसकी ये सीख सकते हैं कि जन्ना की प्रेजेंट टेंस की आई वाली फॉर्म होती है अजुन्नू, आई थिंक, इजी है बहुत, पूरी की पूरी कॉन्जुगेशन हम प्रेजेंट टेंस वाली बात में कराएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर एक फॉर्म सिखा दी है क्योंकि ये आ गई। मरियम कहती है अजुन्नू आई थिंक अन्नहा, अजुन्नू के साथ एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या हम उर्दू में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अजुन्नू आई थिंक दैट, दैट जरूर लगाते हैं, और उर्दू में हम ये वर्ड यूज करते हैं तो मुझे लगता है की, तो की जरूर लगाते हैं। ऐसे ही अरबी के अंदर भी अजुन्नू के साथ अन्ना जरूर लगाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है दैट। अब अन्ना के साथ कॉन्जुगेशन सबकी हम सीख लेंगे, अन्नहा, अन्ना का, अन्ना की, तो अन्नहा, हिया की पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दिया यहाँ पर, अन्नहा आई थिंक दैट शी ज़हबत वेंट इला मक्का टू मक्का, बहुत इजी। अलुम्मू कहती हैं अशरिब ता अशाया, अशरिब तसाया, शरीबा एक वर्ब है, अब वर्ब की ही बातें होती रहेंगी तो हम कॉन्जुगेशन करते रहेंगे, शरीबा यानी कि ही ड्रिंक, और इसकी फेमिनाइन फॉर्म आई शरीबत, यहाँ पर क्या आया है अशरिब ती, यानी कि डिड यू ड्रिंक शाया, शाया मतलब टी चाय, तो शाया क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये मंसूब, शायु शाई शाया, ये वर्ड पहले भी आ चुका है लेकिन इसकी मंसूब फॉर्म पहली बार आई है। मरियम कहती हैं ला मा शरीबतु, नो आई डिडंट ड्रिंक। अलुम्मू कहती हैं ली खादिमती, ली खादिमती यानी कि नौकरानी से कहती हैं, खादिम नौकर, खादिमती नौकरानी, हाती अशाया, हाती ऑर्डर वाला सेंटेंस है जिसका जो पहले भी आ चुका है, तो लड़की से कह रही है इसलिए हाथी, लड़का होता तो हाथी खाली आता, ता पे
जेर होता, लेकिन ता के बाद यहाँ है इसमें या, क्योंकि लड़की से बात की जा रही है। हाथी शाया या लैला, गिव मी टी ओ लैला। मरियम कहती है वहाती कित अता, कित अता कहते हैं पीस को, कित अता खुबजिन, खुबजिन रोटी, यानी कि रोटी के कुछ पीसेस, कित अता खुबजिन एंड ब्रिंग सम पीसेस ऑफ ब्रेड आइदन ऑल्सो या लैला अना जव आ, आई एम हंगरी। जव आ एक नया वर्ड अभी देखने को मिल रहा होगा आपको। जव आनु हमने बहुत बार पढ़ा है, यानी कि आई एम हंगरी, लेकिन जब इसको लेडीज के साथ यूज किया जाता है तो लेडीज फॉर्म इसकी फेमिनाइन फॉर्म होती है इसकी जव आ। जैसे आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी 2-3 चैप्टर पहले, जैसे कसलानु यानी कि लेजी, और लेडीज के लिए हुआ तो कसला, ऐसे ही जव आनु का जव आ। तो बहुत इजी, आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है पूरा। ये थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज अगले चैप्टर में आए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, बहुत सारी इसके अंदर वर्ब आ गई। तो पहले से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर को 2-3 बार देखें बहुत अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करने के बाद आप आज खुद ही प्रैक्टिस करिए। पहले कल को जब एक्सरसाइज की वीडियो आएगी तो आप अपनी सोल्व की हुई एक्सरसाइज से उसे मिला सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा कल वाली वीडियो में, तो आप वो भी अपने पास नोट बनाकर रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।